नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। खत्म हुई दिल्ली एम्स रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद काम पर लौटने का लिया फैसला। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर मामले के विरोध में पिछले 11 दिनों से चल रही दिल्ली एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल अब खत्म हो गई है। सभी डॉक्टर्स ने काम पर लौटने का फैसला किया है। डॉक्टर्स के इस फैसले के बाद एम्स के मरीजों को बड़ी राहत मिली है। आरडीए एम्स ने एक प्रेस रिलीज शेयर करते हुए बताया कि राष्ट्र के हित में और जन सेवा की भावना से एम्स डॉक्टर्स ने 11 दिन की हड़ताल के बाद काम पर लौटने का फैसला लिया है। विकास दिव्य कीर्ति का बड़ा फैसला। दिल्ली से बाहर शिफ्ट करने जा रहे अपनी कोचिंग। सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कराने वाली जानी मानी कोचिंग संस्था दृष्टि आईएएस अपना कोचिंग सेंटर मुखर्जी नगर से शिफ्ट कर रही है। बताया जा रहा है कि यह कोचिंग नोएडा में स्थानांतरित होगी। आपको बता दें कि ओल्ड राजेंद्र नगर के तलघर में सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत के बाद से एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम ने दृष्टि आईएएस के मुखर्जी नगर सेंटर को सील कर दिया था। इसके साथ यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कई अन्य संस्थान भी इसी रास्ते पर चलते हुए अपनी कक्षाओं को मुखर्जी नगर से दूसरी जगहों पर स्थानांतरित करने का विचार कर रहे हैं। एम्स में आया मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज। जांच रिपोर्ट में यह बात आई सामने। एम्स में मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मरीज आया। जांच में उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फिलहाल वह डॉक्टरों की निगरानी में है। एम्स की मीडिया प्रभारी डॉक्टर रीमा दादा ने बताया कि एम्स में मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीज को भर्ती कराया गया है। मरीज की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि वह कहां से आया है, उसके संपर्क में कोई और भी है या नहीं, इस बारे में कुछ पता नहीं है। मरीज में किस प्रकार के लक्षण थे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। हरियाणा के चुनावी दंगल में उतरेंगे दिल्ली के 7 सांसद। हरियाणा विधानसभा के चुनावी अखाड़े में दिल्ली के दिग्गज भी उतरेंगे। इसे लेकर भाजपा रणनीति तैयार कर रही है। 7 सांसदों के जातिगत समीकरण के ध्यान में रखकर चुनाव प्रचार में उतारा जाएगा ताकि दिल्ली से सटे हरियाणा की सीमाओं के वोटरों को लामबंद कर सके। जाट, गुर्जर, वाल्मीकि, व्यापारी वर्ग समेत पूर्वांचलियों को साधने के लिए भाजपा के ये दिग्गज वोट बटोरने के लिए बतौर स्टार प्रचारक की भूमिका में दिखेंगे। दरअसल हरियाणा चुनाव जीतना भाजपा के लिए इसलिए भी जरूरी है कि इसके बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव होना है। दिल्ली एनसीआर में बारिश से मौसम हुआ सुहावना। 3 दिन के लिए येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में गुरुवार को बारिश देखने को मिली, जिसके चलते लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। सुबह हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। वहीं बुधवार को राजधानी में धूप खिलने से लोग दिन भर उमस से बेहाल रहे। अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा। मौसम विभाग ने आज बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। इससे अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। दिल्ली में आज तक ऑटो टैक्सी चालकों की हड़ताल, यात्रियों को हो रही परेशानी। राजधानी में आज तक ऑटो टैक्सी चालकों ने हड़ताल का ऐलान किया है। इसमें 15 से अधिक ऑटो और टैक्सियों की यूनियन शामिल है। हड़ताल करने वाले संगठनों का आरोप है कि ऐप आधारित कंपनियां उनका शोषण कर रही है, उनसे मोटा कमीशन वसूल रही है। इसी तरह बाइक, टैक्सी और ई रिक्शा से भी उनके रोजगार को नुकसान पहुंच रहा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य इस पर रोक लगाए। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी। अलकायदा से प्रेरित आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन अलकायदा से प्रेरित आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की पुलिस के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर इस मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। जानकारी के मुताबिक इस मॉड्यूल को रांची का रहने वाला डॉक्टर इश्तियाक लीड कर रहा था। ये भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे। दिल्ली में 4 घंटे में झपटे 26 फोन, एक गलती से हुआ पर्दाफाश। बॉलीवुड मूवी धूम स्पेशल 26 समेत दूसरी फिल्मों की तर्ज पर लूटपाट और झपटमारी करने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को गीता कॉलोनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान दिल्ली निवासी शाहरुख और आसिफ के अलावा एक मॉल का रिसीवर, इंदिरापुरी लक्ष्मी गार्डन लोनी निवासी रिजवान उर्फ मुल्ला के रूप में हुई है। आरोपियों ने 18 अगस्त को महज 4 घंटे के भीतर 26 मोबाइल फोन झपट लिए थे। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 26 मोबाइल फोन, सोने की 2 चेन, 3 बाइक, चांदी की 2 राखी और अन्य सामान बरामद किया है। शाहरुख के खिलाफ पहले से 23 मामले दर्ज हैं। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस ने 31 वारदातें सुलझाने का दावा किया है। एनसीआरटीसी और डीएमआरसी के बीच हुआ समझौता। एक ही ऐप पर मिलेगा दिल्ली मेट्रो के साथ नमो भारत ट्रेन का टिकट। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपने टिकटिंग सिस्टम को एकीकृत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे दिल्ली एनसीआर के निवासियों को निर्बाध यात्रा की सुविधा मिलेगी। दिल्ली से गाजियाबाद, मेरठ के बीच सफर आसान बनाने के लिए बनी नमो भारत ट्रेन तेजी से अपने नेटवर्क को बढ़ाने के साथ ही लगातार पैसेंजर्स को बेहतर सुविधाएं देने के लिए काम कर रही है। एनसीआरटीसी ने बताया कि आरआरटीएस कनेक्ट ऐप के माध्यम से नमो भारत ट्रेन टिकट बुक करने वाले पैसेंजर्स दिल्ली मेट्रो का टिकट भी बुक कर सकते हैं। इसी
तरह GMRC मोबाइल ऐप के माध्यम से दिल्ली मेट्रो टिकट बुक करने वाले यात्री भी नमो भारत ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। टीकरी बॉर्डर के पास बनेगा नया बस अड्डा, दिल्ली से लेकर हरियाणा वालों को होगा फायदा। दिल्ली के बीचों बीच स्थित ISBT कश्मीरी गेट पर रोज हजारों की तादाद में इंटरस्टेट और सिटी बसें आती जाती हैं, जिसके चलते बस अड्डे के आसपास की सड़कों पर हमेशा ट्रैफिक कंजेक्शन बना रहता है और वहां से गुजर रहे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इसे देखते हुए यहाँ इंटरस्टेट बसों की भीड़भाड़ कम करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए टीकरी बॉर्डर के पास एक नया इंटरस्टेट बस अड्डा बनाने की योजना है, ताकि हरियाणा से सिंघू और टीकरी बॉर्डर के रास्ते आ रही बसों को दिल्ली के अंदर लंबी दूरी तय करके कश्मीरी गेट तक न आना पड़े और वे बॉर्डर के आसपास ही रुक जाए। रक्षाबंधन पर टूटा दिल्ली मेट्रो का रिकॉर्ड, एक दिन में 77 लाख यात्रियों ने किया सफर। अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं तो आपने दिल्ली मेट्रो में सफर जरूर किया होगा। दिल्ली मेट्रो एक सस्ता और सुगम साधन है। अपने यात्रियों की सहूलियत के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन आए दिन कई ऐलान करता है। वहीं रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली मेट्रो ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 20 अगस्त 2024 यानी सोमवार को लगभग 77 लाख से ज्यादा लोगों ने दिल्ली मेट्रो से सफर किया है। किसी खास पर्व त्योहार के मौके पर दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रक्षाबंधन के दिन कई एक्स्ट्रा ट्रेन चलाने की घोषणा की गई थी। GTB अस्पताल में पिस्टल लेकर घुसा तीमारदार, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ को धमकाया। GTB अस्पताल में डॉक्टरों पर हमला करने और नर्सिंग स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में 56 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। स्पेयर पार्ट्स की दुकान चलाने वाले इसरा बुधवार रात अपनी पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल ले गए थे, जहां उन्होंने कथित तौर पर डॉक्टरों पर हमला किया। जब आरोपी ने डॉक्टरों को धमकाया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया तो अस्पताल के कर्मचारियों ने इस घटना को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा उनका मनोविज्ञान ही चरमरा गया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जम्मू कश्मीर दौरे पर आए हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आरएसएस के बीच विचारधाराओं की लड़ाई है। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि मैं संसद में बैठा हूं, पीएम मोदी को देखता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि आपने पीएम मोदी का विश्वास खत्म कर दिया। राहुल ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें इतना मानसिक तनाव दिया है कि उनका मनोविज्ञान ही चरमरा गया है। असम में काजी नहीं, सरकार करेगी निकाह का रजिस्ट्रेशन, विधानसभा में विधेयक पेश। असम सरकार ने गुरुवार को मुसलमानों के निकाह और तलाक के पंजीकरण संबंधी कानून को निरस्त करने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश किया। इसमें कहा गया कि मौजूदा अधिनियम में समुदाय के नाबालिगों के विवाह की अनुमति देने की गुंजाइश है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जोगेन मोहन ने असम मुस्लिम निकाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 और असम निरसन अध्यादेश 2024 को समाप्त करने के लिए असम निरसन विधेयक 2024 विधानसभा में पेश किया। IGI एयरपोर्ट पर यात्री को पड़ा दिल का दौरा, CISF ने बचाई जान। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अचानक दिल का दौरा पड़ने से एक यात्री गिर पड़ा। इसके बाद मौके पर मौजूद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का जवान यात्री के लिए फरिश्ता बनकर पहुंचा। जवान ने यात्री को तत्कालीन CPR देकर उसकी जान बचा ली। यात्री की अब हालत स्थिर बताई जा रही है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। यात्री की पहचान अरशद अयूब के रूप में हुई है। अरशद IGI हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 से श्रीनगर के लिए फ्लाइट लेने जा रहे थे। रास्ते में दिल का दौरा पड़ने से अचेत होकर गिर पड़े। अब सारे देशों से नजदीकी बनाए रखना भारत की नीति। पोलैंड के वार्सो में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, 45 साल बाद कोई भारतीय पीएम पोलैंड आया है। ऐसे कई देश हैं जहां दशकों तक भारत का कोई प्रधानमंत्री पहुंचा ही नहीं, लेकिन अब परिस्थितियां दूसरी हैं। दशकों तक भारत की नीति थी कि सारे देशों से समान दूरी बनाए रखो। आज की भारत की नीति है, सारे देशों से समान रूप से नजदीकी बनाओ। मंदी का दावा, नीतीश और नायडू ने किया वक्फ बिल का विरोध का वादा। हाल ही में लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को पेश किया गया था, जिस पर विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा मचाया था। इसके बाद वक्फ बिल को संसद की GPC समिति के पास भेज दिया गया था। माना जा रहा है कि इस बिल पर विस्तार से चर्चा के बाद इसे फिर से संसद में पेश किया जा सकता है। इस बीच गुरुवार को नियत उलेमा ए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना अरशद मदनी ने दावा किया है कि मोदी सरकार की दो अहम साथी तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध करने की बात कही है। बांग्लादेश संघ प्रत्यर्पण संधि ने बढ़ाई भारत की परेशानी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनके देश वापस भेजा जा सकता है, इस बात की चर्चाएं जोरों पर है। इसकी वजह यह है कि उनके ऊपर बांग्लादेश में कई सारे आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। ऐसे में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार शेख हसीना पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए भारत से उन्हें प्रत्यर्पित करने की मांग कर सकती है। बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने तो शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भी रख दी है। इससे भारत की टेंशन भी बढ़ सकती है।
रिलीज से पहले ही विवादों में फंसी कंगना की इमरजेंसी बैन करने की मांग। रिलीज से पहले ही कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी विवादों में फंस गई है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने इमरजेंसी को सिख विरोधी बताते हुए बैन करने की मांग की है। हरजिंदर सिंह धामी ने कहा है कि फिल्मों से जुड़े ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं जब सिख किरदारों के गलत कैरेक्टर और सिखों की धार्मिक चिंताओं के कारण सिख भावनाओं को ठेस पहुंची है। दिल्ली मेट्रो को मिली एक और सफलता, छतरपुर मंदिर स्टेशन के बीच बनी टनल का काम पूरा। दिल्ली मेट्रो ने चौथे फेज में एक और मील का पत्थर हासिल किया है। गोल्डन लाइन पर छतरपुर और छतरपुर मंदिर स्टेशन के बीच टनल यानी सुरंग का काम पूरा कर लिया गया है। जीएमआरसी ने चौथे चरण के तुगलकाबाद एरोसिटी कॉरिडोर पर यह बड़ी कामयाबी हासिल की। इस सुरंग को बनाने में 97 मीटर लंबी टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया है। 865 मीटर लंबी सुरंग बोरिंग पूरी होने के बाद छतरपुर मंदिर स्टेशन पर टनल बोरिंग मशीन बाहर निकाल लिया गया। आज से 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। केंद्र सरकार राज्यों को नक्सली आतंक से मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण रणनीति पर काम कर रही है। इसी के तहत गृह मंत्री अमित शाह आज से छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह नक्सल विरोधी अभियानों पर कई बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। एक अधिकारी ने बताया कि शाह आज देर शाम रायपुर पहुंचेंगे और 25 अगस्त की शाम को दिल्ली लौट आएंगे। केंद्रीय मंत्री कल सुबह रायपुर जिले के चंपारण शहर में महाप्रभु वल्लभाचार्य के आश्रम का दौरा करेंगे। इसके बाद अंतर्राज्यीय समन्वय पर छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र पर लगाया जुर्माना, पीड़ित को विलंबित मुआवजे पर ब्याज देने का दिया निर्देश। उच्चतम न्यायालय केंद्र को 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित को विलंबित मुआवजे पर 6 सप्ताह के भीतर ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि अपीलकर्ता और उसके परिवार को पहले दंगाइयों के हाथों और फिर असंवेदनशील और कठोर प्रशासन के कारण कष्ट सहना पड़ा। यह ब्याज 8 अप्रैल 2016 से देय होगा, जब 1 लाख रुपए का अनुग्रह मुआवजा जारी किया गया था, और 16 जनवरी 2006 को जब पुनर्वास नीति की घोषणा की गई थी। इस अवधि का 10% की वार्षिक ब्याज दर से भुगतान किए जाने को कहा गया है। हर दिन हो रहे 90 रेप, सीएम ममता की पीएम मोदी को चिट्ठी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने देश भर में लगातार बढ़ रहे रेप के मामले पर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा, यह देखना भयावह है कि देश भर में प्रतिदिन लगभग 90 बलात्कार के मामले होते हैं। ऐसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे को कठोर केंद्रीय कानून के माध्यम से व्यापक तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता है। साथ ही फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना पर भी प्रस्तावित कानून में विचार किया जाना। सिम बंद होने के नाम पर हो रहा बड़ा फ्रॉड, ट्राई ने यूजर्स को दी चेतावनी। देश में धोखाधड़ी का नया तरीका सामने आया है। इसमें ठग टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से कॉल करते हैं और नंबर बंद करने के नाम पर निजी जानकारी मांगते हैं। जानकारी मिलते ही ये ठगी करते हैं। अब ट्राई ने कहा है कि हम नंबर बंद करने के लिए किसी को कॉल मैसेज नहीं करते। ऐसे में लोगों को ऐसे फर्जी कॉल से सावधान रहना चाहिए और तुरंत प्रवर्तन एजेंसियों को ऐसी कॉल की जानकारी देनी चाहिए। पाकिस्तान में इंटरनेट की लंका लग गई, अब भारत पर भी मर रहा दोष। पाकिस्तान में इन दिनों इंटरनेट की लंका लगी हुई है। पड़ोसी मुल्क में इंटरनेट इतना स्लो हो गया है कि कई विदेशी कंपनियां देश छोड़कर जाने की तैयारी में है। पाकिस्तानी यूजर्स अपनी ही सरकार के एक विवादास्पद कदम को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं पाकिस्तानी सरकार ने भारत पर आरोप मढ़ा है। उसका कहना है कि भारत सरकार से जुड़े लोग इसके पीछे हैं। हालांकि पाकिस्तानी लोगों का मानना है कि पाकिस्तान में स्लो इंटरनेट के पीछे फायरवॉल सिस्टम है। खुद पाकिस्तानी सरकार इस फायरवॉल सिस्टम को इंस्टॉल कर रही है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।